आज मैं आप लोगों के लिए ऑल इन वन हेयर मास्क लेके आई हूँ। आई नो काफी लोगों के पास समय नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नेचुरल रेमेडीज को प्रिपेयर करें देन उसे इम्प्लीमेंट करें। तो आज जो मास्क मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो आपकी सारी परेशानियां हैं बालों की वो दूर करेगा। जैसे बालों का झड़ना रोकेगा, स्कैल्प के अंदर परेशानी होती है लाइक ईचीनेस हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, उसे दूर करेगा। जिन लोगों के बाल बहुत डल, ड्राई, रफ हो गए हैं उनके बालों में शाइन लेके आएगा और इन सब के साथ साथ वो बालों की ग्रोथ भी करेगा। जी हाँ, ये ऑल इन वन मास्क है, ये आपकी बालों की सारी परेशानियों को दूर कर देगा और आपका समय भी नहीं लेगा। तो जल्दी से आइए हम रेमेडी को देखते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं और फटाफट से अपने बालों में लगाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि ये ऑल इन वन रेमेडी है, सारी परेशानियों को दूर करेगी, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। बस इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो इतना हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि केमिकल चीजों से तो हमें दूर ही रहना है, जितना ज्यादा दूर रहें उतना बेस्ट है और नेचुरल चीजें ही अडॉप्ट करनी है। तो आइए हम प्रिपरेशन को देखते हैं। बट उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच राइस काम में लिया है, उसके बाद 1 चम्मच दाना मेथी लिया है एंड देन मैंने 1 चम्मच कलौंजी इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी इसके अंदर डाल दिया है क्योंकि मुझे इसे भिगोना है और मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखने वाली हूँ। अब बात करते हैं इन तीनों इंग्रेडिएंट की। ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट बालों के लिए एकदम सुपर्ब है। इन तीनों के फायदे अलग अलग है बालों के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बालों की सारी समस्याओं का हल हो, तो ये तीनों ही हमारी हेल्प करेंगे। अब हम स्कैल्प की बात करते हैं कि स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, इचीनेस हो जाता है, तो यहाँ दाना मेथी वर्क करने वाला है। और कलौंजी जो मैंने काम में ली है वो बालों की ग्रोथ करने में काफी हेल्पफुल रहती है। अब आती है बात राइस की। राइस को तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, कोरियन लोग कितना काम में लेते हैं। तो जो भी आपके बाल एकदम डल, ड्राई, रफ हो गए हैं तो उनमें शाइन प्रोवाइड करने का काम ये राइस करेगा। मेरी फर्स्ट प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप इसे साइड में रख दीजिए, ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ना है। सेकंड प्रिपरेशन, उसके लिए मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई काम में ली है। आप लोग भी लोहे की कढ़ाई ही काम में लेंगे क्योंकि उसके फायदे बहुत होते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल दिया है और 1 ही चम्मच यहाँ भृंगराज पाउडर काम में लिया है। दोनों को थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा ज्यादा लिक्विडी इसे मत कीजिएगा, थोड़ा मतलब पानी डाल के कंसिस्टेंसी इसकी ठीक रहे उतना ही हमें इसे रखना है और इसे भी ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जब मैं सारी परेशानियों की बात कर रही थी तो मैं ग्रेइंग हेयर्स वालों को कैसे भूल सकती हूँ। तो जिन लोगों के बाल सफेद है इसी वजह से मैंने यहाँ आंवला काम में लिया है। सफेद बालों को वो काला करने में हेल्प करता है और भृंगराज का इस्तेमाल यहाँ इसलिए हुआ है कि बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा और ये बालों की ग्रोथ करने में भी एकदम बेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये देखिए मेरा ये एकदम भीग चुका है अच्छे से, दाना मेथी, राइस, कलौंजी बढ़िया से भीग गई हैं। अब मुझे इसका फाइन पेस्ट चाहिए तो इसके लिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब जो हमारी सेकंड प्रिपरेशन की थी आंवला और भृंगराज, ये भी कितना बढ़िया, ये भी भीग चुके हैं और क्या बढ़िया कलर दिया है, एकदम काला हो गया है ये क्योंकि मैंने आयरन की कढ़ाई काम में ली है। देखिए कितना बढ़िया आया है इसका कलर। अब जो मैंने इसे ग्राइंड किया है दाना मेथी, राइस और कलौंजी को, वो मैंने आंवला और भृंगराज पाउडर जो मैंने काम में लिया है इस मिक्सचर के अंदर इसको डाल दिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आज मैं आप लोगों को जो मास्क बता रही हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा इंग्रेडिएंट्स देख के कि ये कितना पावरफुल है, इसमें कितना दम है।
सच में ये जो बालों की जितनी परेशानियां हैं सब की सब दूर कर देगा। इस मास्क में इतना दम है, बस आप इस पे ट्रस्ट कीजिए और इसे अप्लाई कर लीजिए। अब मैंने इसके अंदर एक छोटा बाउल दही ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और एक बात और बोलना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि मैंने ये सारी की सारी क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से ली है। तो हो सकता है जिन लोगों के शॉर्ट हेयर्स हो उनको ये ज़्यादा लगे, तो आप इसे सेकंड टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। बट दही डालने से पहले आप इसे स्टोर कर लीजिए, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप निकाल लीजिए और बाकी का आप एक डब्बे में भर के और फ्रिज में रख दीजिए। इसे हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, सिर्फ हमें हफ्ते के लिए रखना है। मतलब वैसे भी ये जो मास्क बता रही हूँ इसे हमें हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, तो आप इसको 2 दिन बाद यूज़ कर लीजिए। इसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं रखना है। जब आप यूज़ करेंगे तभी आप दही ऐड कर लीजिए, ये बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने गलती से पहले ऐड कर दिया और बाद में स्टोर करके रखा तो इसमें फंगस लग जाएगी, ये आपका मास्क खराब हो जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, हमारे बालों में आसानी से अप्लाई हो जाए। तो आप वो कम ज़्यादा लगे आपको दही और ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब ये देखिए मास्क एकदम बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसे बालों में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, मतलब हमारे बाल कॉम होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए। क्योंकि अगर हमने बाल उलझे हुए उसमें अप्लाई कर लिया तो जब आप वॉश करोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो इसीलिए मास्क अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, देन सेक्शन में डिवाइड करते हुए इसे अप्लाई कीजिए। पहले हमें बालों की सारी रूट्स में लगाना है, देन बालों की आप लेंथ में लगा लीजिए और जूड़ा बना लीजिए। शावर कैप से कवर कर लीजिए। शावर कैप नहीं है तो कोई नहीं, पॉलीथिन तो होती है घर में, पॉलीथिन से कवर कर लीजिए। इसे हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए बालों में रहने देना है। 1 से 1.5 घंटे बाद हमें वॉश करना है। तो आप माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो स्किप करोगे तो एकदम बेस्ट ही रहेगा। अब इस मास्क को हमें हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, अपने बालों में रेगुलरली इसे अप्लाई करते रहिए। आप देखिएगा 1 से 2 एप्लीकेशन आप अपने बालों में लगाएंगे तभी आपको इतने अमेजिंग हेयर्स मिलेंगे। आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन नजर आएगी और धीरे धीरे इसका रेगुलर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको आपके बालों की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। स्कैल्प की जितनी परेशानियां हैं सब की सब खत्म हो जाएगी, बाल एकदम हेल्दी हो जाएंगे, जो बालों का टेक्सचर है एकदम फाइनेस्ट हो जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, बट इसके लिए आपको बिलीव रखना है और अप्लाई करते रहना है। अगर आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगती है तो सबको बताइए, दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, पड़ोसियों को, सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, जरूर से बताइएगा। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।